नमस्कार विद्यार्थियों, संस्कार भारती पीजी कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत। आज हम पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता देखो, सिंधुवटी सभ्यता के बाद जिस सभ्यता की नींव रखी गई वो थी वैदिक सभ्यता। इस सभ्यता की नींव रखी गई थी आर्य लोगों द्वारा। आर्य लोगों द्वारा वैदिक सभ्यता में जो टाइम पीरियड माना जाता है वो जस्ट सिंधु सभ्यता के पतन की बाद से स्टार्टिंग मानी जाती है। इसकी 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक इसका टाइम पीरियड रहता है। वैदिक सभ्यता को भी हम दो भागों में बांटते हैं। एक है ऋग्वैदिक सभ्यता या ऋग्वैदिक सभ्यता और एक को कहते हैं उत्तर वैदिक सभ्यता। यही से पूर्व वैदिक सभ्यता भी कह सकते हैं। दो भाग इसके, एक ऋग्वैदिक सभ्यता है, एक उत्तर वैदिक सभ्यता। टाइम पीरियड की बात की जाए तो ये है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक, और ये रहेगी 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। ये इसका टाइम पीरियड रहेगा, ऋग्वैदिक सभ्यता और उत्तर वैदिक सभ्यता। देखो, वैदिक सभ्यता की जो नींव डाली थी वो डाली थी आर्य लोगों ने। जो आर्य शब्द है, ये शब्द ये किसी जाति का नहीं है, किसी जाति, कोई जाति या नस्ल को प्रदर्शित नहीं करता। ये जाति या किसी नस्ल को प्रदर्शित नहीं करता। आर्य शब्द की पहचान होती है, इनको प्रदर्शित नहीं करता, याद रखना। इसकी पहचान होती है भाषा सूचक शब्द से। एक ये भाषा सूचक शब्द है क्या? आर्य, जो कि भारोपीय भाषा समूह के साथ जुड़ा हुआ है। एक भारोपीय मूल की भाषा थी, भारत और यूरोप की भाषाओं की भी एक मूल भाषा थी, उस शब्द से जुड़ा हुआ ये शब्द है। ये कौन? आर्य, याद रखना, आर्य शब्द। ऋग्वेद में, इस ऋग्वेद के अंदर इस शब्द का 33 बार क्या मिलता है? उल्लेख मिलता है इस शब्द का, आर्य शब्द का। याद रखना, आर्य शब्द का जो अर्थ है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या निकलता है? इसका निकलता है श्रेष्ठ, योग्य जन। श्रेष्ठ है, योग्य जन है, अच्छा पुरुष, साधु, कुलीन आदि। यानी कि इस शब्द का अर्थ की बात की जाए, श्रेष्ठ, योग्य जन, अच्छा पुरुष, साधु, कुलीन, श्रेष्ठतम, ऐसे जितने बढ़िया बड़े शब्द है उसका मतलब ये होता है। आर्य शब्द का मतलब निकलता है। ऋग्वैदिक सभ्यता कर लो या उत्तर वैदिक सभ्यता, दोनों को मिलाकर वैदिक सभ्यता मानी जाती है। इस सभ्यता के जनक थे आर्य लोग। आर्य शब्द का मतलब होता है श्रेष्ठ, योग्य जन, अच्छा पुरुष, साधु। ये भारत में जो आर्य लोग हैं, भारत में आर्य लोगों की पहचान नार्डिक, एक नार्डिक नस्ल है, जाति है व्यक्तियों की, नार्डिक प्रजाति, नार्डिक प्रजाति से की जाती है, जो भारत को पारगमित करने वाली अंतिम प्रजाति थी। यानी कि ये नार्डिक जाति जो है ये विदेशी थी, बाहर से आई थी। भारत में आने वाली ये अंतिम जाति थी।
अंतिम प्रजाति कौन थी? नारडी। मतलब कहा, कहने का मतलब है कि जो आर्य लोग थे ये विदेशी थे। हम इसके बारे में, इसके विभिन्न जो सिद्धांत है कि कहाँ के थे ये, उसके बारे में बाद में पढ़ेंगे। इधर याद रखना कि इनकी पहचान नारडी प्रजाति के लोगों से की जाती है, जो कि भारत में आने वाली, भारत को पारगमित करने वाली अंतिम प्रजाति थी ये। ठीक है, तो ये वैदिक सभ्यता का बेसिक स्ट्रक्चर है कि आर्य लोगों ने स्थापना की थी, इतना टाइम पीरियड है इसका। और ये आर्य लोग जो थे वो, आर्य शब्द जो है भाषा सूचक शब्द है, इसका मतलब ये निकलता है। ये जो प्रजाति की पहचान नारडी से की जाती है। और जो वैदिक सभ्यता है, वैदिक सभ्यता की जानकारी हमें वैदिक साहित्य से प्राप्त होती है, वैदिक साहित्य से प्राप्त होती है। अब देखो वैदिक साहित्य कौन सा। वैदिक साहित्य देखो, वैदिक साहित्य से ही हमें वैदिक सभ्यता के बारे में जानकारी मिलती है। जहां हमें सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानकारी कहां से मिलती थी? आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज से। लेकिन यहाँ पे आर्कियोलॉजिकल सोर्स नहीं है, यहाँ केवल साहित्य है, जहां से हमें इस सभ्यता के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त होती है। देखो वैदिक साहित्य के अंदर क्या कौन कौन से ग्रंथ आते हैं? वो एक आते हैं वेद, वेदों के साथ साथ आते हैं इसमें ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्यक, और दूसरा था उपनिषद, जिनको वेदांत भी कहते हैं। ये चार ग्रंथ जो है वैदिक साहित्य के अंतर्गत माने जाते हैं। वैदिक साहित्य के बारे में पता हमें इन, वैदिक सभ्यता के बारे में पता हमें इन ग्रंथों से प्राप्त मिलते पता चलता है। वैदिक सभ्यता की जानकारी इन ग्रंथों से पता चलती है। अब देखो हम पढ़ेंगे एक एक वेद के बारे में। देखो वेद, आपको पता है वेद कितने? वेद चार वेद हैं। चार वेद हैं, कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। चार वेद। वेदों में ब्राह्मण ग्रंथ जो है वेदों के ही सरलीकृत रूप है। ब्राह्मण ग्रंथ। अरण्य ग्रंथ क्या है? जंगलों में जाकर रहस्य में ज्ञान जो दिया गया वो अरण्य ग्रंथों में मिलता है हमें। और उपनिषद क्या है? इनका निचोड़, इन सबका जो अच्छी अच्छी बातें हैं इन ग्रंथों की, वो उपनिषदों में दी गई है। मतलब कि जो बढ़िया बातें हैं ओनली, जैसे कि छत्ते में से आप शहद निकाल दो और बाकी चीजों को फेंक दो, उसी प्रकार से इनमें से क्या है कि इनका शहद जो है इन ग्रंथों का वो उपनिषदों में है। केवल अच्छी अच्छी बातें इसके अंदर। तो ये वैदिक साहित्य है ये। और इनको क्या बोलते हैं? वैदिक संहिता बोला जाता है। इन चारों को मिलाकर क्या बोला जाता है? इनको वैदिक संहिता। याद रखो, इन चारों को वैदिक संहिता बोला जाता है। और इन वेदों को, ब्राह्मण और अरण्य के उपनिषदों को मिलाकर वैदिक साहित्य कहा जाता है। अब देखो इसके बारे में पढ़ते हैं। देखो जो वैदिक साहित्य है उसमें चार वेद हैं। वेदों में सबसे प्राचीनतम वेद है ऋग्वेद। जो हमने सभ्यता का डिवीजन किया कि दो भागों में बांटते हैं हम इसे, ऋग्वैदिक सभ्यता और उत्तरवैदिक सभ्यता। तो ऋग्वैदिक सभ्यता में केवल ऋग्वेद की रचना हुई थी और उत्तरवैदिक सभ्यता में बाकी के 3 वेद रचे गए थे। ऋग्वैदिक सभ्यता में क्या हुआ था?
इसमें केवल ऋग्वेद की रचना हुई थी। और उत्तर वैदिक में इसमें बाकी के जो 3 हैं, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इनकी रचना हुई थी, याद रखो। इसके अलावा देखो जो वैदिक साहित्य है, वैदिक साहित्य सारे हैं, तो उपनिषद भी आते हैं, अरण्यक, वेद, ब्राह्मण ग्रंथ भी आते हैं। वैदिक साहित्य को श्रुति साहित्य भी कहते हैं। श्रुति साहित्य भी कहा जाता है, क्योंकि ये जो श्रुति साहित्य का मतलब है जो सुना हुआ, क्योंकि वेद जो थे प्रारंभ में लिखित नहीं थी, लिपिबद्ध नहीं थी। इनको क्या किया कि देवताओं ने ऋषियों को दिया, ऋषियों ने दूसरे ऋषियों को दिया, अपने शिष्यों को दिया, पिता ने अपने पुत्र को दिया। तो इस तरीके से गुरु शिष्य परंपरा, पिता पुत्र परंपरा, एक के बाद एक, मतलब बाद आज एक गुरु ने अपने शिष्य को बताई, शिष्यों ने जब शिष्य गुरु बन गए तो उन्होंने अपने शिष्य को बताया। उस प्रकार पीढ़ी दर पीढ़ी क्या क्या रहे, मौखिक रूप से चलते रहे। तो इस प्रकार से क्या है, ये श्रुति बन गया, मतलब सुन सुन कर पढ़ा गया, इनको सुन सुन कर इनका ज्ञान लिया गया। तो इस प्रकार से इनको क्या कहा गया, श्रुति साहित्य कहा गया। और वेदों को अपौरुषेय भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वेदों को वेद जो है वो पुरुषों द्वारा रचित नहीं है, वो किसी देवता द्वारा रचित है, ये भी माना जाता है। ठीक है, और ये याद रखना। और वेदों की रचना किसी एक काल में नहीं, एक काल या वेदों की रचना किसी एक काल या एक व्यक्ति से संबंधित नहीं है। वेदों की रचना जो है किसी एक काल में नहीं रचा गया वेदों को, ना किसी एक व्यक्ति ने रचा है इनको, याद रखना। बाद में क्या हुआ, कालांतर में वेदों का संकलन महर्षि संकलन मुनि वेद व्यास या कृष्ण द्वैपायन, संकलन यानी कि उनको इकट्ठा किया गया, उनको जितने वेद थे उनको इकट्ठा करके संकलन किया गया, नहीं किया, इनके द्वारा किया गया था वेदों का संकलन, याद रखना सबसे पहले वेद व्यास या कृष्ण द्वैपायन द्वारा। ठीक है, तो वेदों के बारे में बेसिक जानकारी है। अब देखो वैदिक साहित्य पढ़ाया गया, एक के बाद हम पढ़ते हैं वेदों के बारे में, एक एक करके वेदों के बारे में। देखो 4 वेद हैं, सबसे प्राचीनतम वेद है ऋग्वेद। देखो ये क्या है, सबसे प्राचीनतम वेद, याद करो। ठीक है, देखो ऋग्वेद की जो है वो 3 शाखाएं हैं इसकी, ऋग्वेद की शाखाएं 3 शाखाएं हैं, शाकल, वाष्किल, बालखिल और वाष्किल, बालखिल और वाष्किल, वाष्कल।
ये 3 शाखाएं किसकी? ऋग्वेद की, याद रखना। प्राचीनतम वेद है, इसमें देखो इसमें मंडल है, इसमें अष्टक है, इसमें सूक्त है और इसमें मंत्र है। देखो इसमें 8 मंडल है, मंडल यानी कितने से अध्याय, सॉरी 8 है, 10 मंडल है, 8 अष्टक है। सूक्तों की बात की जाए तो इसमें 1028 सूक्त हैं और तकरीबन 10,580 क्या है? मंत्र है। मंडल 10 है, अष्टक 8 है, सूक्त 1080 है। सूक्त का जो मतलब है, इसका जो अर्थ है, सूक्त का अर्थ होता है अच्छी बात या आदर्श बात। और एक सूक्त को बनाने के लिए एक सूक्त में कम से कम 3 मंत्र होते हैं, 3 से लेकर 100 मंत्र तक होते हैं, इसमें 300 तक, 3 से लेकर 300 मंत्र इसमें है। एक सूक्त के अंदर कम से कम 3 मंत्र होने चाहिए एक सूक्त के अंदर। ये चीज ये है। देखो इसमें 10 मंडल है, प्रत्येक मंडल किसी न किसी ऋषि द्वारा रचित है, किसी न किसी ऋषि द्वारा संबंधित है। उसके बारे में देखो, याद है प्राचीनतम वेद ये है। मंडल कितने हैं? 10, अष्टक 8, सूक्त 1028, मंत्र 10,580। सूक्त का मतलब होता है अच्छी बात, आदर्श बात। एक सूक्त में कम से कम 3 मंत्र होने चाहिए और अधिकतम कितने हैं? 300 मंत्र है एक सूक्त के अंदर। देखो प्रथम मंडल, देखो 10 मंडल है। प्रथम मंडल, जो प्रथम मंडल है, इस मंडल में इस मंडल के 50 सूक्त काण्व ऋषियों द्वारा रचित है। काण्व ऋषियों द्वारा रचित है, याद रखना है आपको। द्वितीय मंडल देखो, द्वितीय मंडल, यह मंडल गृहस्थ संवत ऋषि का, गृहस्थ संवत ऋषि का है। इसे विश्व का पहला अभियांत्रिकी कहा जाता है, जिसे विश्व का पहला इंजीनियर या अभियांत्रिकी पहला इंजीनियर से माना जाता है गृहस्थ ऋषि, गृहस्थ संवत को। तृतीय मंडल के बारे में देखो, तृतीय मंडल जो है ये विश्वामित्र का है। ये याद रखना, तृतीय मंडल को स्पेशली याद रखना है, इसको स्टार लगा रहा हूं। अब क्यों याद रखना है देखो, ये विश्वामित्र का है। इस मंडल में, तृतीय मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है हमें। इस मंडल में क्या मिलता है? गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। इसको पहला धर्म गुरु माना जाता है। इनको, इसको विश्वामित्र को, इनको पहला धर्म गुरु माना जाता है। और ये मंडल इस क्यों फेमस है? क्योंकि इसी मंडल में प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का, मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है, जिसकी रचना विश्वामित्र ने अनार्य को आर्य बनाने के लिए किया था।
यानी कि जो यहाँ के मूल निवासी थे उनको अनार्य कहते थे, दस्यु कहते थे, अनार्य दस्यु। उनको आर्य जाति में, आर्य लोगों में सम्मिलित करने के लिए उनका आर्यकरण करना जरूरी था, उनको आर्य बनाना जरूरी था। तो उसके लिए उन्होंने गायत्री मंत्र की रचना की थी। तो इसकी रचना विश्वामित्र ने अनार्य को आर्य बनाने के लिए की थी। याद रखना। बात करते हैं हम चतुर्थ मंडल की। इसके देखो, ये वामदेव का है, ये किसका है? ये है वामदेव का है। इसमें कृषि मंत्रों के इसमें कृषि मंत्रों का उल्लेख है। इसमें कृषि के ऊपर मंत्र लिखे गए, मंत्रों का उल्लेख है, याद रखना। कौन सा? चौथा मंडल। पांचवा मंडल देखो, ये पांचवा मंडल जो है ये अत्रि ऋषि से संबंधित है। अत्रि ऋषि से संबंधित है ये, याद करो। 5 मंडल हो गए, 5 और देखो, फिगर आउट कर लो पहले। देखो, छठा मंडल, छठा मंडल देखो, यह मंडल भारद्वाज ऋषि का है। यह मंडल इसका है भारद्वाज ऋषि का है, याद रखना। 7वां मंडल देखो, यह मंडल किसका है? यह वशिष्ठ ऋषि का है, ऋषि वशिष्ठ का, ऋषि वशिष्ठ ऋषि संबंधित है मतलब। यह मंडल किससे संबंधित है? वशिष्ठ ऋषि से। और इस मंडल में, इसी मंडल में 10 राज्य युद्ध का उल्लेख मिलता है। 10 राज्य युद्ध, 10 राज्य युद्ध के बारे में हम आगे पढ़ेंगे जब राजनीतिक इतिहास पढ़ेंगे। ऋग्वेद का राजनीतिक इतिहास, ऋग्वेदिक का सभ्यता का राजनीतिक इतिहास पढ़ेंगे तब ना। 10 राज्य युद्ध को उल्लेख मिलता है इसमें। अब देखो 8वां, मंडल देखो, ये कर्ण ऋषि का है, 8वां मंडल। नवा मंडल, ये मंडल सोम देवता को समर्पित है। ये अंगिरा जो ऋषि है, अंगिरा ऋषि का ये, और ये मंडल सोम देवता को समर्पित है।
देवता को समर्पित है। सोम देवता यानी कि सोम एक पौधा होता था जिससे क्या करते थे, ये सोम रस पीते थे देवता लोग, उसका निकाल कर, जो कि अफगानिस्तान के मूंजवत पर्वत पर वो पौधा मिलता था। तो ये देवता, ये जो मंडल है ये इसी को समर्पित है, सोम रस को, सोम देवता को। जो इंद्र वगैरह, इंद्र को सुमापा भी कहते हैं क्योंकि इंद्र सोम रस का सेवन करता था, इसलिए इंद्र को सुमापा भी कहा गया है। तो ये से संबंधित है सोम रस से सोम देवता। दसवां मंडल देखो, ये जो मंडल है ये सबसे नवीनतम मंडल है, याद रखना। सबसे नवीनतम मंडल कौन सा? 10वां मंडल। यह मंडल इस मंडल के ऋषियों को महासूक्ता कहा गया। ऋषियों को महासूक्ता कहा गया है, याद रखना, महासूक्ता कहा गया है। इस मंडल में हमें काफी सारे सूक्त देखने को मिलते हैं, जिसमें देखो विशेष सूक्त देखो, पुरुष सूक्त के बारे में जानकारी मिलती है, विवाह सूक्त, नदी सूक्त, सूर्य सूक्त, इसके बारे में जानकारी मिलती है। इन सूक्तों का वर्णन है उसमें। पुरुष सूक्त में देखो, ये जो पुरुष सूक्त है इसमें वर्ण व्यवस्था का प्राचीनतम उल्लेख है। वर्ण व्यवस्था का सर्वप्रथम उल्लेख जो है इस सूक्त में मिलता है, पुरुष सूक्त में। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था के बारे में जानकारी मिलती है, विवाह के बारे में जानकारी मिलती है, नदी सूक्त के बारे में जानकारी, नदियों के बारे में, जिसमें सरस्वती नदी के बारे में उल्लेख मिलता है इसके अंदर। सूर्य सूक्त सूर्य के बारे में, सूर्य से संबंधित है ये सूक्त, तो आदि के बारे में इसमें पता चलता है इस 10वें मंडल में। और जो है 1 और 10, पहला और जो 10वां मंडल है, पहला और 10वां मंडल जो है ये सबसे बाद में रचे गए थे, सबसे बाद में रचे गए, याद रखना। जिनको क्षेपक कहा जाता है, क्षेपक कहते हैं, बाद में रचे गए उनको क्षेपक कहते हैं। और बाकी 2 से लेकर 9 तक के पहले रच दिए गए थे। तो ये ऋग्वेद का मोटी मोटी जानकारी है जो कि आपको पढ़ना है। आगे देखो यजुर्वेद के बारे में। अगला वेद है यजुर्वेद। यजुर का मतलब है यज्ञ संबंधित है। यजुर्वेद देखो, यजुर्वेद जो है इसके 2 भाग है। यजुर्वेद के 2 भाग, एक है शुक्ल यजुर्वेद, एक है कृष्ण यजुर्वेद। ठीक है, अब शुक्ल यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं और इसकी 4 शाखाएं हैं। गिनाव देखो, इसकी एक काणव व माध्य निधि,
माध्यन्दिनी, माध्यन्दिनी, माध्यन्दिनी। और इसकी है कट, कपिस्थल, कपिस्थल, मैत्रेयी और तैत्तिरीय, तैत्तिरीय, तैत्तिरीय। इसकी 4 है, इसकी 2 है। यह जो वेद है, यह वेद यज्ञ वेद भी कहलाता है, क्योंकि इसमें यज्ञ के बारे में जानकारी मिली, यज्ञ के बारे में। यह वेद गद्य प्लस पद्य दोनों में है, गद्य और पद्य दोनों में है। जबकि अथर्व जो ऋग्वेद था, वो ऋग्वेद केवल उसमें है, पद्य में मंत्र है उसमें, दोनों में है ये। इसकी जो विषय वस्तु है इस वेद की, वो है यज्ञ विधान से संबंधित है। कर्म कांड, यज्ञ अनुष्ठान, बलिदान प्रथा आदि। इसकी विषय वस्तु इसलिए इस वेद की। इस वेद में 40 अध्याय हैं और मंत्रों की संख्या है 1920। कितने हैं मंत्र हैं। इसका जो पुरोहित है, पुरोहित का मतलब होता है इस वेद को पढ़ने वाला, पुरोहित कहलाता है अध्वर्यु। अध्वर्यु। जबकि ऋग्वेद का जो पुरोहित है वो होता कहलाता, होता, अध्वर्यु। ठीक है, तो ये यजुर्वेद है, ये यजुर्वेद की विषय वस्तु है। अगला देखो सामवेद, मोटी मोटी जानकारी याद रखना। यजुर्वेद जो है इसमें किससे संबंधित है? यजुर्वेद को वात्स्ययनी संहिता भी कहा जाता है, शुक्ल यजुर्वेद। देखो सामवेद, अब अगला वेद है सामवेद। देखो साम का जो मतलब होता है, साम का अर्थ क्या होता है? साम का अर्थ होता है गायन से। साम का मतलब होता है गाना, सीधा मतलब क्या होता है? साम यानी गाना, इसका मतलब होता है गाना। सामवेद में जो है वो क्या क्या है देखो, इसमें 1474 मंत्र जो हैं वो ऋग्वेद से लिए गए हैं। इस वेद के ऋग्वेद से लिए गए हैं, और 75 मंत्र जो है जो इसका मूल है, 75 मूल मंत्र हैं, और बाकी कहां से लिए गए हैं? ऋग्वेद से लिए गए हैं। टोटल कितने हैं? 1549 मंत्र हैं इसके अंदर टोटल। ठीक है, सामवेद की 3 शाखाएं हैं, याद रखना। सामवेद की 3 शाखाएं हैं। कौन कौन सी है देखो। ये शाखा है कोथुम संहिता, कोथुम संहिता, दूसरी है रामायणी, रामायण होना चाहिए, तीसरी रामायणी है।
दूसरी राणायणी है, राणायणी है, और तीसरी है जैमिनी है। तीन शाखाएं हैं इसकी, याद रखना, ठीक है। इसकी विषय वस्तु की बात की जाए, इसकी विषय वस्तु है संगीत गायन, संगीत एवं गायन इसकी विषय वस्तु है। ये भारत का संगीत पर प्राचीनतम मूल ग्रंथ है। प्राचीन भारत का प्राचीनतम संगीत जो है यहीं से प्राप्त होता है, यहीं से मिलता है। यह वेद जो है ये पद्य में है ओनली, याद रखना, पद्य में गद्य पद क्या होता है। और सूर्य देवता को समर्पित है, पद्य में है, सूर्य को समर्पित है ये वेद। सूर्य को समर्पित है, इसीलिए इसमें मुख्यतः सूर्य स्तुति के मंत्र हैं। इसीलिए इसमें मुख्यतः सूर्य स्तुति यानी कि पूजा अर्चना, गायन करना, स्तुति के मंत्र हैं, ठीक है। तो ये हो गया अपना सामवेद। तो सूर्य को समर्पित है ये, मुख्यतः सूर्य की स्तुति के मंत्र है इसमें। इसका जो पुरोहित है, पुरोहित का मतलब होता है इसको बोलने वाला, पुरोहित कहलाता है। इसका उद्गाता, याद रखना, उद्गाता कहलाता है। ये हो गया अपना सामवेद। साम का मतलब याद रखना कि ये संगीत गायन से संबंधित है। जो अंतिम वेद है वो है अथर्ववेद, जो कि श्रेष्ठ वेद, लोकप्रिय वेद के नाम से भी जाना जाता है। अंतिम वेद है अथर्ववेद। अंतिम वेद है अथर्ववेद। देखो इसमें जो है अथर्ववेद जो है, अथर्व ऋषि का ज्ञान ही अथर्ववेद है। अथर्व ऋषि का ज्ञान ही अथर्व वेद है। चूंकि जो पहले दृष्टा थे वो अथर्व ऋषि थे, उन्हीं के नाम पर इसके वेद का नाम अथर्व वेद पड़ा। चूंकि वहीं इसके प्रथम दृष्टा थे, इसीलिए उनके नाम पर इस वेद का नाम अथर्ववेद पड़ा। और ऋषि अंगिरस ऋषि इसके दूसरे दृष्टा थे। अंगिरस ऋषि इसके दूसरे
प्रतिष्ठा थे। इसीलिए इस वेद को संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है? अथर्वंगिरस वेद। संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है? अथर्व प्लस अंगिरस ऋषि, दोनों से मिलाकर क्या बनता है? ये अथर्वांगिरस। अथर्वांगिरस वेद, ठीक है, ये कहा जाता है। ये जो वेद है सर्वाधिक लोकप्रिय वेद है, सर्वाधिक लोकप्रिय वेद है। इसे श्रेष्ठ वेद भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो है वो जीवन के इसमें आदर्शात्मक बातें नहीं है, इसमें जीवन से जुड़ी हुई बातें हैं। यज्ञ वगैरह इसमें कुछ नहीं है। इसमें इसकी जो विषय वस्तु है वो देखो, इसमें देखो पहले तो इसमें 20 अध्याय हैं। अध्याय कितने? 20 हैं। और 733 सूक्त है इसके अंदर, और 6000 क्या है? मंत्र है। 6000 क्या है? मंत्र है। इसके दो भाग हैं इस वेद के। वेद के दो भाग हैं। पहला भाग है शोकन और पिप्लाद। शोकन में पिप्लाद, 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 सोनक, शोकन नहीं, सोनक है, सोनक, सोनक में पिप्लाद। इसके दो भाग हैं। इसकी विषय वस्तु देखो, श्रेष्ठ वेद क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है इसकी विषय वस्तु के आधार पर। देखो इसमें जो है उसमें जादू टोना, वशीकरण, भूत प्रेत, औषधीय ज्ञान के बारे में इसमें, यानी आयुर्वेद के सबसे पहला जो जानकारी यही से प्राप्त होती है। आयुर्वेद के बारे में जानकारी कहां से प्राप्त होती है? अथर्ववेद से। कृषि को कीटों से वो मौसम से बचाने के उपाय हैं इसके अंदर। मौसम से बचाने के मंत्र हैं। इसके अलावा सूखे से बचने के मंत्र हैं। सूखे से बचने के मंत्र हैं। इस प्रकार से काफी जो जीवन से जुड़ी हुई विषय वस्तु है वो इसकी विषय वस्तु है। जीवन से जुड़ी हुई जो चीजें हैं इसमें समाहित है इस वेद के अंदर। इसलिए इसे लोकप्रिय वेद भी कहा जाता है, श्रेष्ठ वेद भी कहा जाता है। इसका जो ब्राह्मण है, पुरोहित, मतलब इसका पुरोहित क्या कहलाता है? इस पुरोहित कहलाता है ब्राह्मण, ब्राह्मण। पुरोहित क्या कहलाता है? ब्रह्मन या ब्रह्मा या ब्राह्मण, ये कहलाता है इसका पुरोहित। ठीक है, तो ये अथर्ववेद है और सबसे लोकप्रिय वेद यही है, याद रखना है। तो इस प्रकार से क्या है, जो वैदिक संहिता है उनके बारे में हमने पढ़ लिया। ये 4 वेद हैं, इनमें क्या क्या जानकारी मिलती है इसे ब्रीफली संक्षेप में हमने जाना है। हम नेक्स्ट वीडियो से पढ़ेंगे कि आर्यों का जो आगमन है वो किस प्रकार से होता है, आर्यों की वैदिक सभ्यता की विशेषता क्या क्या है, ऋग्वेदिक काल में समाज कैसा था, अर्थव्यवस्था कैसी थी, राजनीतिक जीवन कैसा था, उसके बारे में पढ़ेंगे। उत्तर वैदिक काल के अंदर राजनीतिक जीवन कैसा था, सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, आर्थिक व्यवस्था कैसी थी, सांस्कृतिक व्यवस्था कैसी थी, धार्मिक व्यवस्था कैसी थी, क्या चेंजेस आया उत्तर वैदिक काल के अंदर, ऋग्वेदिक काल में कैसा था, उत्तर वैदिक काल में क्या परिवर्तन आ गया, इसके बारे में हम आने वाले वीडियोस में, आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।